हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि कैसे अलग अलग टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स के जो थे उसका कैसे एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात किया जाता है, चाहे वो फैक्टोरियल का हो, चाहे कोई नंबर्स का हो, या फिर आपको बहुत सारे मैंने कहने का मतलब अलग अलग टाइप्स के हम लोग देखे थे। फिर देखे थे पिछले वीडियोज में ये भी देखा गया था कि कैसे मान लीजिए किसी भी संख्या को कैसे उनका माने एलसीएफ किन मेथड से निकाला जाता है और एचसीएफ भी उनका अलग अलग तरीका से कैसे कैसे निकाला जाता है, तो सभी तरीकों को देखा गया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में भी हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का ही बात करेंगे, लेकिन एलसीएम और एचसीएफ होगा जो अलजेब्रिकल जो एक्सप्रेशंस होते हैं यानी बीजीय व्यंजक होते हैं उनके बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं कि बीजीय व्यंजक के कैसे उसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। टॉपिक है कि बीजगणित का क्या, बीजगणित का बीजगणित का एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ कहने का मतलब है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ LCM and HCF of algebra, ओके, algebraic expressions algebra। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग गुणनखंड विधि से किस प्रकार से हाउ टू फाइंड LCM and HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम लोग LCM और HCF ज्ञात करते हैं किसी भी नंबर का। अगर नंबर के जगह मान लीजिए आ जाए अलजेब्रा का, आ जाए अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन आ जाए, देन तब कैसे हाउ टू फाइंड द LCM और HCF। तो बस आपको सबसे पहले दी गई जो भी बीजीय व्यंजक है उनका फैक्टर निकाल लेंगे। और फैक्टर में जैसे हम लोग उसमें करे थे कि फैक्टराइजेशन मेथड में जैसे उसमें करे थे कि सभी गुणनखंड को लिख लेंगे। एलसीएम जब भी ज्ञात करना हो क्या करेंगे, सभी गुणनखंड को लिख लेंगे और सभी गुणनखंड का पावर का दे देंगे, अधिकतम वाला ले लेंगे। ठीक है, और जब वही एचसीएफ ज्ञात करना होता था तो क्या करते थे, जो कॉमन गुणनखंड होता था उसका न्यूनतम पावर। दैट मीन्स व्हाट, अगर मान लीजिए इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना बीजगणित के, तो रूल नंबर फर्स्ट सबसे पहले क्या कहता है, पॉइंट रूल्स में फर्स्ट रूल्स में क्या कहता है कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले दी गई व्यंजकों का गुणनखंड कर ले। दी गई व्यंजकों का सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले दी गई व्यंजकों का क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। उसके बाद रूल नंबर 2 कहता है कि अगर एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है बाबू, अगर एलसीएम लोवेस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल अगर निकालना है, यानी कि लघुत्तम समवर्ती अगर ज्ञात करना है, तो क्या करते हैं, यहां पर लिखेंगे सभी गुणनखंड, क्या, सभी गुणनखंड, जितने भी गुणनखंड होंगे सभी गुणनखंड विथ मैक्सिमम पावर। कहने का मतलब सभी प्रकार के गुणनखंड को लिखेंगे और सभी प्रकार के गुणनखंड का जो होता है ना उसका मैक्सिमम पावर दे देंगे, और देने के बाद जो अंतिम में मल्टीप्लाई करके आएगा उसका वही क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ द गिवन अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन। ओके, यानी एलसीएम बराबर होगा सभी गुणनखंड विथ मैक्सिमम पावर। और वही अगर थर्ड नंबर की बात किया जाए कि एचसीएफ बराबर होगा क्या, सार्वगुणनखंड। क्या बाबू, सार्वगुणनखंड विथ मिनिमम पावर या एक्सपोनेंट है ना। आपको कहने का मतलब जब आपका क्या हो, जब बीजगणित का दिया हुआ हो तो सबसे पहले उसका क्या कर लेंगे, गुणनखंड यानी गुणा के रूप में लिख लेंगे, और जितने प्रकार के गुणनखंड उसमें पाए जाएंगे एलसीएम निकालते वक्त सभी को लिख देंगे गुणा के रूप में, और जितने प्रकार के गुणनखंड है सभी का क्या दे देंगे हम लोग, उसका मैक्सिमम पावर दे देंगे, और गुना करके जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर एचसीएफ निकालना है यानी सार्वगुणनखंड मीन्स कॉमन फैक्टर। क्या लिख देंगे बाबू, कॉमन फैक्टर विथ मिनिमम
मिनिमम पावर, कॉमन फैक्टर विथ मिनिमम पावर ले लेते हैं और यहां पर होगा ऑल फैक्टर्स, क्या ऑल फैक्टर्स विथ मैक्सिमम पावर, ऑल फैक्टर्स विथ मैक्सिमम पावर हो जाएगा आपका, ठीक है। एलसीएम के केस में, एलसीएम के केस में जितना भी आपका टोटल रहेगा, जितने प्रकार के गुणनखंड रहेंगे सभी प्रकार के गुणनखंड को लिख लेंगे और उसका अधिकतम पावर दे देंगे, ठीक है। और अगर एचसीएफ ज्ञात करना हो, एचसीएफ के केस में जो जो कॉमन रहेगा वो कम पावर वाला जो सार्वगुणनखंड होगा उसी को लिखते हैं और अंत में गुना कर देते हैं, वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाता है। जस्ट लाइक ये कैसा है, तो जो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का एक नंबर का सीखे थे वही नंबर वाला अप्लाई कर दीजिए अलजेब्रा में, आपका आसानी से निकल जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, अगर कोई कह देता है कि 5a² कॉमा आपको कह देगा यहाँ 4b² ऐसे दे दिया, इतना दे दिया, एकदम छोटा सा सवाल से स्टार्ट करते हैं। इसका पूछ दिया एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्या होगा एलसीएम और एचसीएफ इसका। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बाबू, इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दी गई व्यंजक को क्या कर लेंगे, उसको गुणनखंड कर लेंगे, तोड़ लेंगे, ठीक है। जैसे यानी कि गुना के रूप में लिख लेंगे, गुणनखंड कहने का मतलब गुना के रूप में लिख लेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, जो सोल्यूशन में हम लोग करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है 5a²b, तो क्या हम इसको 5 इंटू a² इंटू b लिख सकते हैं, यस। उसी प्रकार से 4b²a, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 4 को हम 2 का पावर 2 दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि 4 को जब फोड़िएगा ऐसे देखिए तो आपका 2 बार में यानी कि 2 बार में चला जाएगा, तो कितना होगा, 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 बराबर 2 का पावर 2, क्योंकि 2 बार आएगा, तो जो जितना बार आता है गुना में उसको उतना ही पावर दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे क्या कि 4b² इज इक्वल टू आपका 2 का पावर 2 आई इंटू का हो जाएगा आपका a, आई इंटू लिख देते हैं b²। तो हमको बाबू एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है, एलसीएम और एचसीएफ क्या करना है, दोनों। तो इसीलिए एलसीएम बराबर क्या होगा, एलसीएम बराबर क्या होगा, सभी फैक्टर्स विथ मैक्सिमम पावर, सभी ऑल फैक्टर्स विथ मैक्सिमम पावर, यानी सभी गुणनखंड लिखेंगे। तो देखेंगे कि इन दोनों में सबसे कौन कौन गुणनखंड प्रेजेंट है, तो 5 है, 2 है, a है और b है, 5 है, 2 है, a और b है, तो यानी कि 2 और 2 4 तरह के इसमें गुणनखंड प्रेजेंट है, तो सभी प्रकार के लिख लेंगे। और इसमें क्या है कि संख्या का पहले कर लीजिए, जैसे उसमें संख्या का करते थे, संख्या नंबर से कोई फर्क पड़े वाला नहीं है, जैसे जैसे उसमें करते थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से उसको करे हुए हैं, ठीक है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर उसको देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 एक तरह के गुणनखंड है, 2 एक तरह के गुणनखंड है, ए भी एक तरह के गुणनखंड है, बी भी एक तरह के गुणनखंड है। सभी गुणनखंड को लिख दिए, गुना में लिखे ना, गुना में लिख दिए और उसका मैक्सिमम पावर देंगे, क्या देंगे, मैक्सिमम पावर। तो देखिए इसका मैक्सिमम पावर 5 ये है, अब 5 एक ही है तो एक ही रह जाएगा, 2 का पावर 2 है तो 2 का पावर 2 दे देंगे, ओके। यहाँ पर देखा जाए तो ए एक है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 गो है, तो जो ज्यादा होगा वही ना लिखेंगे। यहाँ पर बी 1 है, यहाँ पर बी का है 2 गो, तो 2 वाला देंगे। आपका यही क्या हो जाएगा, आपका जो इसका प्रोडक्ट आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 2 गुने 2 2 बार लिखाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, अब 5 के 20, तो आपका कितना हो जाएगा 20, और यहाँ क्या हो जाएगा बाबू a² b², यही क्या हो जाएगा आपका एलसीएम। या एलसीएम के लिए कहा जाता है कि जो जो कॉमन होगा वो तो लिखेबे करेगा और जो कॉमन नहीं होगा वो लिखा जाएगा। कहने का मतलब है कि कॉमन इसमें क्या क्या है, कॉमन इसमें एक एक ए है, एक एक बी है, तो एक एक ए और बी बच जाता है तो उसको भी लिखेंगे, और यहाँ ये दोनों कॉमन नहीं हो रहा था इसको भी लिखेंगे, यानी उस तरीका से भी आपको वही बात आ रहा है, ठीक है। तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, इन संख्याओं का इतना आ जाएगा। बात रहा कि एचसीएफ कैसे होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा, एचसीएफ बराबर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू व्हाट, तो क्या करेंगे, जो जो कॉमन होगा सभी, यानी सार्वगुणनखंड जो कॉमन होगा यानी कि सार्वगुणनखंड उसको कहेंगे, या समापवर्तक कहेंगे विथ मिनिमम पावर, यानी कि पावर उसका क्या होना चाहिए, कम पावर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर कॉमन की बात किया जाए तो कॉमन तो संख्या कोई कॉमन नहीं हो रहा है, ए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है ए, यानी कॉमन तो हो रहा है ना, ए जो जो कॉमन है पहले लिख दीजिए, लिख दिए गुना
बी भी कॉमन हो रहा है, लिख दिए गुना, और इसका मिनिमम पावर, तो यहाँ पर ए 2 है, यहाँ पर ए 1 है, यहाँ पर 2, बी जो है 1 है, यहाँ पर क्या है 2 है, तो मिनिमम पावर कौन हुआ, ई वाला, और इसका मिनिमम पावर कौन हुआ, 1 वाला, तो 1 वाला ही देते हैं एचसीएफ के केस में, तो आपका क्या हो जाएगा इतना। और ऐसे सिंपली सोचिए कि एचसीएफ में जो जो कॉमन हो सकता है, जितना कॉमन हो सके अधिक से अधिक, उसी को क्या कहेंगे, एचसीएफ कहते हैं। तो आपका अधिक से अधिक में क्या कॉमन होगा, ए बी कॉमन होगा, तो इसका एचसीएफ का हो जाएगा ए बी, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। आइए कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, हालांकि आपको एकदम जस्ट लाइक उस नंबर्स के तरह ही है, इसका भी आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। सभी गुणनखंड विथ मैक्सिमम पावर, सार्व गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर्स विथ मिनिमम पावर इज द एचसीएफ ऑफ द एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन। ओके, आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। आते हैं कुछ और सवाल करते हैं, ठीक है। नंबर तो देखिए, अगर सवाल ऐसा दे दे आपको, कहे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी का क्या निकालिए, एलसीएम एंड एचसीएफ का वैल्यू निकालिए, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमको अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन जो दे देगा, बीजीय व्यंजक जो दे देता है, उसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, यानी कि उसका फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो फैक्टर करिए, सबसे पहले क्या है, सॉल्यूशन लिखेंगे। इसमें क्या है, सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम लोग जानते हैं, अगर नहीं देखे हैं आप अलजेब्रा का ये एपिसोड, तो उसमें जाकर इसका पूरा देख सकते हैं, हम लोग इन सभी के बारे में बात किए हुए हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार प्लस में एक बार माइनस में करके इसको गुना कर देते हैं, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और ए प्लस बी अकेले है, तो इसको क्या हम ए प्लस बी ऐसे ही लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, तो लिख दिए। अब क्या होगा, इसीलिए एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है जितने प्रकार के फैक्टर्स मौजूद है सभी को लिख देंगे और उसका अधिकतम पावर ले लेंगे, आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी सब में मिला के कितने प्रकार के हैं, इन दोनों में जितना तरह के 3 गो रहेगा, तो तीनों में मिलाएंगे, जितने प्रकार के सभी फैक्टर्स रहेंगे सभी को लिख देंगे, यानी इसमें इन दोनों में मिला के कितने प्रकार के हैं, ए प्लस बी है, इसमें भी तो ए प्लस बी है, ए माइनस बी, यानी कि 2 तरह के हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख दिए। अब इसका अधिकतम पावर बोले तो वाट, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो ए प्लस बी का अधिकतम पावर भी 1 है, ए माइनस बी का अधिकतम पावर भी 1 ही है, तो यही आंसर हो जाएगा। आज जब इसको ब्रेक करिएगा, तो जब ये ऐसे लिखा सकता है, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस का हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का हो जाएगा बी स्क्वायर, आंसर हो गया एलसीएम। और एचसीएफ के केस में क्या होता है बाबू, तो एचसीएफ के केस में जो कॉमन होता है, एचसीएफ के केस में जो जो कॉमन होगा उसको गुणा कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो इसमें कॉमन क्या क्या हो रहा है देखिए, तो ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी कॉमन हो रहा है, ए माइनस बी इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, और उसका क्या लेंगे, मिनिमम पावर, तो मिनिमम पावर इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, जब बराबर बराबर रहे तो क्या मिनिमम क्या मैक्सिमम उसी को ले लेते हैं, ठीक है। तो आपका एचसीएफ भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर सी नंबर क्वेश्चन में बात करा जाए, सी नंबर क्वेश्चन में कह देगा एक्स माइनस, यहाँ पर दे दे, हाँ एक्स माइनस वाई ले लेते हैं, एंड आपको यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर आपको x प्लस वाई ले लेते हैं, ठीक है। इतना का हमको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा, सबसे पहले इतना दिया है ना, तो ये कके को ना दिया है जी, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फैक्टर में तोड़ देंगे, तो x माइनस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई जस के तस, क्योंकि इसका पावर भी नहीं है कि इसको तोड़ा जाए। और उसी प्रकार से x प्लस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई, तो एलसीएम बराबर क्या होता है, जितने प्रकार के फैक्टर्स हैं, तो 2 तरह के हैं, x माइनस वाई और x प्लस वाई। अगर इसका एलसीएम ज्ञात करना है तो मैक्सिमम पावर, एक एक पावर है, तो यही क्या हो जाएगा, और एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और वही अगर एचसीएफ की बात किया जाए, तो जो कॉमन होगा वही क्या हो जाएगा आंसर। तो क्या हम एक गुना ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कुछ कॉमन हो रहा है नहीं, तो जहां कुछ कॉमन नहीं हो वहां पर हम किसको कॉमन लेते हैं, 1 को, जहां कोई कॉमन नहीं होता वहां 1 कॉमन होता है। तो क्या हम इसको, क्या हम यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं हो रहा है तो 1 हम ले सकते हैं, तो इसका एचसीएफ का हो जाएगा 1 और एलसीएम का हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आइए सवाल नंबर डी में हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले बाबू क्या करते हैं, दी गई क्वेश्चन को इसका फैक्टर में कर देते हैं। तो अगर 3a² b है
तो सबसे पहले इसको ब्रेक करिए, 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी कर दिए। उसी प्रकार से 4 a का पावर 4 और b का पावर क्यूब, इसको करिएगा तो 4 को फोड़िएगा तो 2 का पावर 2 हो जाएगा इंटू a का पावर 4 हो जाएगा इंटू b का पावर 3 हो जाएगा। वही अगर 6 से a स्क्वायर b स्क्वायर करिएगा तो 6 को 2 इंटू 3 हो जाएगा आई इंटू ए स्क्वायर इंटू का हो जाएगा बी स्क्वायर। तो एलसीएम बराबर का हो जाएगा बाबू, इसीलिए एलसीएम बराबर का हो जाएगा बोलिए, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा जितने प्रकार के फैक्टर्स मौजूद रहेंगे। तो सबसे पहले अंक है तो अंक कर न लीजिए, सबसे पहले अंक के काम कर लेते हैं, चाहे मान लीजिए छोड़िए उसको, सबसे पहले ही देखिए कि कितने प्रकार के फैक्टर्स मौजूद हैं। तो 3 है, ए है, बी है, इसमें और 2 मिला, बस कई प्रकार के हो गया। तो 2 गुने 3 गुने ए गुने बी, 4 ही प्रकार के फैक्टर्स मौजूद है ना, है ना। 4 टाइप्स के फैक्टर्स मौजूद हैं, है ना। सभी में मिला दिया जाए तो कितने प्रकार के फैक्टर्स मौजूद है, तो आपको 4 प्रकार के फैक्टर्स मौजूद है, ठीक है। तो 2 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा 2, 3 का अधिकतम घात 1 ही रहेगा तो 1 है तो 1 हो जाएगा। और वही a का अधिकतम घात यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है तो 4 वाला लेंगे जी। और यहाँ b का कितना 1 है या 3 है, यहाँ पर कितना है 2 है तो 2 है तो लेकिन 3 वाला न लेंगे। यही आपका क्या हो जाएगा एलसीएम। तो गुना करेंगे तो 2 दूनी के 4 और 3 में 4 3 12 हो जाएगा। और a का पावर कितना हो जाएगा 4 और b का पावर क्यूब, यही क्या हो जाएगा हम लोग का एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा एलसीएम। अगर एचसीएफ की बात किया जाए, किस चीज का बात किया जाए एचसीएफ की बात किया जाए, तो कैसे इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए जो जो कॉमन होगा, तो इसमें 3 है लेकिन और कोई में 3 है नहीं, इसमें 2 है लेकिन और कोई में 2 नहीं है, इसमें है इसमें नहीं है, सभी में होना चाहिए। जितने प्रकार के संख्याएं हैं हम लोगों के पास सभी में कॉमन होना चाहिए। तब ये तो 2 3 रहा कॉमन नहीं होगा, यहाँ 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, ये दोनों में है तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं होगा। इसमें क्या है बीबी है और ए है, तो ए कितना है जो जो कॉमन है पहले लिख देंगे, ए गुने क्या बी, दोनों कॉमन है तीनों में, क्योंकि ए का मिनिमम पावर लेंगे तो ए का 2 है या 4 है तो 2 वाला लेंगे। यहाँ पर कितना है बी का सिर्फ सिंगल यहाँ पर 1 है तो मिनिमम पावर 1 वाला होगा, तो आपका हो गया ए स्क्वायर बी, यही का हो गया आपका एचसीएफ। तो जब भी एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना हो अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन का, व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एन अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक है ना द अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन इनटू मल्टीप्लिकेशन लाइक ऐसे इस प्रकार से जैसे ये आपको है तो ऐसे तोड़ देंगे, फॉर्मूला है तो उसको बैठा देंगे, ओकरा बाद जो मिलेगा आपको वही उसी को क्या कर देंगे हम लोग, उसी को जो सब जितने प्रकार का एलसीएम ज्ञात करना था, जितने प्रकार के फैक्टर्स होंगे सभी को लिख देंगे। फैक्टर्स लिखने के बाद आपका जो क्या हो जाएगा, फैक्टर्स लिखने के बाद जो भी आपका माने अधिकतम पावर वाला होगा उसी को लिखकर गुना कर देंगे, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। जब एचसीएफ ज्ञात करना हो तो सभी प्रकार के क्या जो जो कॉमन होगा उसको लिख के मिनिमम पावर, सभी प्रकार के लिख के मतलब जो कॉमन का कहने का मतलब है मेरा सारे गुणनखंड होंगे विथ मिनिमम पावर और उसको गुना कर देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। आई थिंक कि आपको यह क्लियर हुआ होगा। तो हल करना है ये और ये दिया है, अगर इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है तो क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले दी गई संख्या को यानी एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर को पहले फैक्टर कर लेंगे, इसमें भी एक्स वाई इसमें भी एक्स वाई, तो एक्स वाई क्या ले सकते हैं कॉमन, तो अंदर में क्या बचेगा 2 एक्स में ले एक्स तो बाहरी आ गया, 1 वाई था बाहरी चल गया था, यही क्या बचेगा आपका सिर्फ 1 एक्स, माइनस तो माइनस दे देंगे, प्लस रहता तो प्लस दे देते। यहाँ पर क्या है एक्स 1 है तो एगो एक्स कॉमन हो गया बाहरी, वाई 2 है तो एगो वाई बाहरी चल गया तो क्या बचा सिर्फ और सिर्फ वाई बचा, तो इतना लिख दिए। अब उसके बाद क्या लिखेंगे इसको, अब यहाँ पर लिखेंगे 3x माइनस 3y, तो इसका 3 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस वाई लिखा जाएगा। एंड आपको अगर बात करा जाए उसका एक्स स्क्वायर माइनस में 2xy और प्लस वाई स्क्वायर, अगर इसको a मान लीजिए इसको b मान लीजिए तो क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला है। तो जब फॉर्मूला है तो क्या हम इसको x माइनस 2 का x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। तो क्या हम इसको x माइनस वाई ऐसे ही रहने देते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर ही रहने देते हैं, क्योंकि a माइनस बी के होल स्क्वायर के जैसा आई, तो यहाँ a के जगह x है और y के b के जगह y है, तो वहां a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो x और y है तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आइए इसीलिए अगर एलसीएम ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बाबू एलसीएम, तो एलसीएम जब भी ज्ञात करना हो सब तरह के फैक्टर्स को लिख लेंगे। तो इन सभी में देखिए क्या क्या फैक्टर्स है,
x है लिख दिए, ओके, यहाँ पर y है लिख दिए, उससे पहले क्या है, उससे पहले थ्रियो है तो थ्रियो लिख दिए, थ्री एगो में हो कोनो में हो, है ना आखिर थ्री फैक्टर के रूप में, गुना के रूप में, यस, x है y है लिख दिए, और क्या है x माइनस वाई, फिर क्या है x माइनस वाई, ऐसे ब्रैकेट में दे देंगे, ओके। तो ऐसे अब अधिकतम पावर देंगे तो x का एक पावर है एक दे देंगे, y एक ही पावर वाला एक ही दे देंगे, 3 एक ही है तो एक ही दे देंगे, x माइनस वाई है जाए एक पावर है जाए 1 पावर है जाए 2 पावर है, तो अधिकतम पावर देते हैं ना एलसीएम के केस में, दे दिए तो कितना हो जाएगा आपका 3xy, आई का हो जाएगा x माइनस वाई का क्या होल स्क्वायर, यही का हो जाएगा हम लोग का एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अगर इसीलिए एचसीएफ का बात किया जाए, एचसीएफ के, तो एचसीएफ बराबर क्या होगा, जो जो कॉमन होगा उसका मिनिमम पावर करेंगे। तो कॉमन क्या हो रहा है 3 है, लेकिन इस समय 3 है, x है इसमें, x है इसमें, y है इसमें, y है नहीं है, x माइनस वाई, x माइनस वाई, x माइनस वाई कॉमन है, तो एक जो जो कॉमन है उसका मिनिमम पावर, तो यहाँ 1 है 1 है इधर 2 है, तो कौन वाला लेंगे 1 वाला ना, यानी कम पावर वाला क्या हो जाता है आपका एचसीएफ हो जाता है। क्लियर? तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। आइए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का अगर हमको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है तो ये तो साथ है ये साथ है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और x प्लस 3 को क्या लिख देंगे बाबू, तो इसको लिख देंगे हम एज इट इज लिख देते हैं, x माइनस 2 का क्या होल स्क्वायर अगुना x प्लस 3 लिख दिए। अब वहां पर x माइनस 2 है और फिर क्या है x प्लस 6 है, तो इसको हम क्या किए x माइनस 2 और x प्लस 6 लिख दिए। अब लिखने के बाद क्या करेंगे, इसीलिए एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम के केस में क्या करेंगे, सभी प्रकार के फैक्टर्स को लिख देंगे। तो इसमें क्या है x माइनस 2 है और क्या है x प्लस आपका 3 है और फिर क्या है x प्लस 6 है, इसको लिख देंगे। अभी तो मैक्सिमम पावर, तो इसका x माइनस 2 का यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1 है, तो मैक्सिमम पावर लिखते हैं ना एलसीएम के केस में। यहाँ पर x प्लस 3 एक ही है और यहाँ पर एक ही है तो एक ही दे देंगे, x प्लस 6 है तो यही आपका क्या हो जाएगा एलसीएम। और एंड आपका अगर एचसीएफ ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो एचसीएफ, तो एचसीएफ के केस में क्या करते हैं बाबू, जो आपका क्या होगा, जो आपका कॉमन होगा उसका मिनिमम पावर वाला लेते हैं। तो कॉमन क्या है, कॉमन है x माइनस 2, x माइनस 2, यहाँ पावर है 2 यहाँ 1 है, तो कम वाला ना लेंगे एचसीएफ के केस में, x माइनस 2 लेते हैं, ठीक है, एक वाला लेंगे यानी कि x माइनस 2 इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो आई थिंक कि एलसीएम और एचसीएफ ऑफ अलजेब्रा यानी बीजगणित का जो बीजीय व्यंजक का अलजेब्रा का जो कैसे निकाला जाता है, आपको एलसीएम और एचसीएफ आपको समझ में आया होगा। बस एक बात ध्यान में रखिए कि जब भी आपको अलजेब्रा का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना हो तो उसे फैक्टर के रूप में बदल लीजिए, लाइक दिस, गुना के रूप में ऐसे करके। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा क्वेश्चन हो तो आप ऐसे कुछ कॉमन हो रहा है तो कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने के बाद जो आपको कहने का मतलब जो जितने प्रकार के फैक्टर्स रहेंगे सभी को लिख के विथ मैक्सिमम पावर लिख देंगे और सब में गुना कर देंगे, जो आएगा वही कहा जाएगा एलसीएम, और जो जो कॉमन रहेगा विथ मिनिमम पावर वो कहा जाएगा एचसीएम। तो आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा और प्रैक्टिस कीजिए और इसको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।